हेलो एवरीवन। आज हम टेक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक साइंस का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है जिसमें हम एनिमल्स और स्पीशीज़ की सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को जज करते हैं लार्ज और स्मॉलर नंबर्स के ग्रुप्स पे। ठीक है, लार्ज और स्मॉलर ग्रुप्स में। ठीक है, कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एनिमल्स, और बहुत जगह पर बहुत कम एनिमल्स या स्पीशीज़ को हम देखने को मिलती हैं, तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमी, या मेनली बोल सकते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी इज़ द मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट और नॉर्म्स मीन्स लॉ। इट इज़ फर्स्ट प्रपोज बाय डी कैंडेलो इन 1813। टेक्सोनॉमी को हम दो ग्रीक वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट और नॉर्म्स मीन्स लॉ। ठीक है, इसको सबसे पहले डी कैंडेलो ने डिस्क्राइब किया था 1813 में। ओके, टेक्सोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक practice known as systematic, which intake the evolutionary relationship between organisms. It includes classification and nomenclature, but emphasizes mainly to systematic for its concept. क्या क्या है टेक्सोनॉमी को हम, वैसे तो टेक्सोनॉमी मेनली दो ही पार्ट्स में डिवाइड है। हम उसको एनिमल्स में और स्पीशीज़ के सिर्फ क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ही उसमें देखने को मिलता है। बट हाँ, क्या होता है, हम ये जो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर है, देखिए एनिमल्स की और स्पीशीज़ की हम उसको क्लासीफाई करते हैं लार्ज और स्मॉलर ग्रुप्स में। ठीक है, जो हमारे इवोल्यूशनरी के अंदर जो रिलेशनशिप है एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, स्पीशीज़ का, बहुत सारे, तो ठीक है, तो कहीं कहीं पे देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स के जो होते हैं एनिमल्स और स्पीशीज़ पाए जाते हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के एनिमल्स होते हैं, उनको सिमिलरिटीज़ देखते हैं उसमें कौन सा सही है और कौन सा सही है, कौन सा किस कैरेक्टर का है, कौन सा किस कैरेक्टर का है, तो उसको हम डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ में क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करते हैं उसका अलग अलग। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ स्पीशीज़ इन लार्ज ग्रुप ऑफ टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, एक ग्रुपिंग करते हैं उसकी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ की। इसमें हम इसके अरेंजमेंट में हम ये देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर, हर कैरेक्टर्स के जो, अब देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स के एक ज़ू है। फॉर एग्जांपल एक ज़ू है, तो ज़ू में बहुत सारे कैरेक्टर्स के, बहुत सारे कैटेगरीज़ के जो है एनिमल और स्पीशीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कौन कौन से एक जैसे हैं, कौन कौन से एक जैसे नहीं हैं, कौन एक दूसरे से सिमिलर कौन से हैं, डिससिमिलर कौन से हैं। ठीक है, लार्जिंग ग्रुप ऑफ नंबर में हम उसमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को जज करते हैं, तो वही हमारा क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स का। नॉमेनक्लेचर देखते हैं। प्रॉपर क्लास कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। नॉमेनक्लेचर में हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देते हैं उसको, और कैरेक्टराइजेशन करते हैं स्पीशीज़ का। ठीक है, तो उनमें मतलब लगातार एक फ्रिक्वेंसली हम, जैसे कि हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं डॉग्स का। ठीक है, ये हमारे रेड डॉग्स हैं और ये हमारे ब्राउन डॉग्स हैं। तो ठीक है, ये एक जगह पे हमारे एक प्लेस पे रेड डॉग्स पाए जाते हैं और एक प्लेस पे ब्राउन डॉग्स पाए जाते हैं। तो अदर प्लेस पे जो रेड डॉग्स और ब्राउन डॉग्स पाए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन डॉग्स हर कैटेगरी का एक ही सेम हो। किसी में कुछ कैटेगरी कोई डिसीज़ होगा, कोई कॉज होगा, कोई कुछ ब्राउन होगा, कोई लाइट ब्राउन होगा, तो उसमें डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ को अलग अलग करते हैं। तो ठीक है, तो वही हमारी फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं उसको, उन स्पीशीज़ का, उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यूज़फुल ज़रा सी भी ये वीडियो लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।